सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तुम्हीं से है आगाज तुम्हीं अंजाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छू ले हम। इतना बने महान गगन को छू ले हम। तुम्हीं से है हर सुबह तुम्हीं से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। 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 नमस्कार। प्रभु स्मरण के बाद आइए चलते हैं आज के सुविचार पर। असफलता का डर ही सफलता में सबसे बड़ा रोना है। द ग्रेटेस्ट बैरियर टू सक्सेस इज द फियर ऑफ फेल्योर। अर्थात सफलता के मार्ग में आने वाली असफलताएं बहुत होती हैं और जब हम इन असफलताओं से डर जाते हैं तो सफलता दूर, बहुत दूर हमसे चली जाती है। अतः सफलता के लिए प्रयास करते हुए असफलता से ना डरें। आपने हेनरी फोर्ड जी को तो जानते ही होंगे, कितनी ही असफलताओं के बाद उन्होंने सफलता पाई। थॉमस एल्वा एडिसन जी अगर अपने 999 असफल प्रयासों पर रुक जाते तो क्या आज बल्ब का आविष्कार हो पाता। इसलिए जीवन जीने की कला का यह सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कि हम सफलता के लिए प्रयास करते हुए असफलता से ना डरें, क्योंकि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। धन्यवाद। सवेरे का नमस्कार। आज का शब्द है सेंटिमेंट। इसकी स्पेलिंग है SENTIMENT। सेंटिमेंट। सेंटिमेंट का हिंदी अर्थ है भावना। आइए इसे कुछ वाक्यों के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देयर इज नो प्लेस फॉर सेंटिमेंट इन बिजनेस। व्यापार में भावना के लिए कोई जगह नहीं है। पब्लिक सेंटिमेंट इज अगेंस्ट एनी चेंज टू द लॉ। सार्वजनिक भावना कानून में किसी भी बदलाव के खिलाफ है। धन्यवाद। सुप्रभात बच्चों।
प्रस्तुत है आज की पजल यानी कि पहेली। बहुत आसान पहेली है, आप ध्यान से सुनिए और जल्दी से उत्तर दीजिए। साल के किस महीने में 28 दिन होते हैं? सोचिए इसका उत्तर क्या हो सकता है। सही जवाब, साल के सभी महीनों में 28 दिन होते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, मैं ममता अग्रवाल आज के इतिहास के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। सन 1855 में आज ही के दिन पहली बार लंबी दूरी का टेलीग्राफ संदेश कलकत्ता से आगरा भेजा गया। 1882 में आज ही के दिन जर्मन फिजिशियन और माइक्रोबायोलॉजिस्ट डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने टीबी के जीवाणु की खोज की थी, जिसके कारण टीबी होता है। आज वर्ल्ड ट्यूबरकुलोसिस डे है। धन्यवाद। नमस्कार बच्चों, अब समय हो गया है आज की विशेष का। आज का विशेष आधारित है विश्व क्षय दिवस पर। प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है, जिसे टीबी नाम से भी जाना जाता है। टीबी जैसी गंभीर बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से यह दिवस मनाया जाता है। टीबी का पूरा नाम है ट्यूबरकुल बैसिलाई, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया के कारण पनपता है। इसको तपेदिक रोग नाम से भी जाना जाता है। यह एक संक्रामक रोग है। आज के लिए बस इतना ही। आशा है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्विज में सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? इसका उत्तर है 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का इलेक्शन लड़ने के लिए उम्र 25 वर्ष की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर है 8 मार्च। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चना किस फसल के अंतर्गत आता है? इस क्वेश्चन का आंसर है दलहन। चना दलहन फसल के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, पेंटागन क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का कार्यालय है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू। नमस्कार प्यारे बच्चों, चलिए गाते हैं, गुनगुनाते हैं और सीख लेते हैं कुछ गुण सच्ची मित्रता के। बाल गीत सच्चे मित्र से। तो चलिए गुनगुनाते हैं। अरे झगड़ू बंदर ने रगड़ू भालू से हाथ मिलाया, बोला तुमसे मिलकर तो प्रिय बहुत मजा है आया। रगड़ू बोला हाथ मिले तो मन भी तो मिल जाते, अच्छे मित्र वही होते जो काम समय पर आते, कठिन समय पर काम नहीं जो कभी मित्र के आते। मित्र कहाँ अवसरवादी वह स्वार्थी कहलाते, अरे झगड़ू बंदर ने रगड़ू भालू से हाथ मिलाया। बच्चों, तो आप भी अवसरवादी दोस्त ना बने, आप सच्चे मित्र कहलाएं। इसी आशा के साथ नमस्कार, आपका दिन शुभ हो। सवेरे का नमस्कार। आज की कहानी है मेहनत का महत्व। राहुल एक समझदार लड़का था, लेकिन वह पढ़ाई के मामले में हमेशा मेहनत करने से बचता था। एक बार जब उसका पसंदीदा कप टूट गया तो माँ ने उसे बाजार से खुद जाकर एक अच्छा कप लाने के लिए कहा। वह पास के बाजार में पहुंचा और इधर उधर कप खोजने लगा। तभी उसकी नजर सामने की दुकान में रखे एक लाल रंग के कप पे जा टिकी। कप वाकई में बहुत अच्छा था। राहुल ने वो कप खरीद लिया और घर चला गया। रात को भी वो कप अपने साथ ले बिस्तर पर लेट गया और देखते ही देखते उसे नींद आ गई। वह गहरी नींद में सो रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी, राहुल राहुल। राहुल ने देखा वो कप उससे बातें कर रहा है। कप कहता है, मैं जानता हूँ मैं तुम्हें बहुत पसंद हूँ, पर क्या तुम जानते हो कि मैं पहले ऐसा नहीं था? एक समय था जब मैं मामूली लाल मिट्टी का हुआ करता था। फिर एक दिन मेरा मास्टर मुझे अपने साथ ले गया। उसने मुझे जमीन पर पटक दिया और मेरे ऊपर पानी डालकर
अपने हाथों से मुझे मिलाने लगा। फिर उसने मुझे उठाकर एक घूमते हुए चक्के में फेंक दिया। वह चक्का इतनी तेजी से नाच रहा था कि मेरा तो सर ही चकरा गया। मैं चिल्लाता रहा, अब बस, अब बस। लेकिन मास्टर कहता, अभी और। और अब मैं बहुत अच्छे आकार में आ चुका था। फिर मास्टर ने मुझे उठाकर आग की भट्टी में झोंक दिया। मैंने कभी इतनी गर्मी नहीं सही थी। मैं एक बार फिर चिल्लाया, नहीं, मुझे बाहर निकालो, अब बस करो। लेकिन मास्टर यही बोला, अभी और। कुछ देर बाद मुझे भट्टी से निकाल दिया गया। अब मैं अपने आप को देखकर हैरान था। मेरी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। मेरी मजबूती देखकर मास्टर भी खुश था। उन्होंने मुझे फौरन रंगने के लिए भेज दिया और मैं अपने इस शानदार रूप में आ गया। सचमुच मुझे खुद पर उस दिन बहुत गर्व हो रहा था, जितना पहले कभी नहीं हुआ। हाँ, ये भी सच है कि उससे पहले मैंने कभी इतनी मेहनत नहीं की थी, इतने कष्ट नहीं सहे। लेकिन आज जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरा संघर्ष, मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आज मैं सर ऊंचा उठाकर चल सकता हूँ। आज मैं कह सकता हूँ कि मैं दुनिया के सबसे अच्छे कपों में से एक हूँ। जैसे ही कप ने अपनी बात पूरी की, राहुल की आंखें खुल गईं। आज सपने में ही सही, राहुल मेहनत का महत्व समझ गया था। उसने मन ही मन निश्चय किया कि अब वो कभी मेहनत से जी नहीं चुराएगा और अपने शिक्षकों और माता पिता के कहे अनुसार मन लगाकर पढ़ेगा और कड़ी मेहनत करेगा। इस कहानी से हमें कड़ी मेहनत करने की सीख मिलती है। कड़ी मेहनत का कोई भी विकल्प नहीं है, इसलिए हमें मेहनत करने से बिल्कुल नहीं बचना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। आज मोटिवेटर और सेल्फ का विषय है क्षमा की शक्ति। क्षमाशील होने से हमारा व्यक्तित्व सशक्त, शांत, सफल और मजबूत बनता है। हमारे रिश्तों में शांति और सद्भाव आता है। जब हम अपने मन में किसी के लिए घृणा को भर लेते हैं तो हम भावनात्मक और मानसिक रूप से तो परेशान होते ही हैं, शारीरिक रूप से भी कमजोर होते जाते हैं। हमारे काम और रिश्ते प्रभावित होते हैं। क्षमा इसके लिए एक प्रभावी औषधि है। जब हमारा अतीत हमें चोट पहुंचाना शुरू करता है तो गहरे घावों को भरने के लिए क्षमा से ज्यादा प्रभावी और कुछ भी नहीं है। क्षमा करने के लिए हम जिस व्यक्ति को क्षमा करना चाहते हैं उसके बारे में सोचकर मैं आपको माफ करता हूं जैसे शब्दों को मजबूत इरादों से दोहराएं। इसका अभ्यास हम अपनी कक्षा में छात्रों के साथ भी कर सकते हैं। सबसे पहले उन्हें ऐसे किसी व्यक्ति, घटना या स्थिति के बारे में सोचने के लिए कहें जो उन्हें परेशान करता है। जैसे जैसे उनके दिमाग में विचार आते हैं उन्हें इन शब्दों को दोहराने के लिए प्रोत्साहित करें। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, हर कोई खुश और स्वस्थ रहे। बतौर शिक्षक हम पढ़ाने के साथ साथ अपने छात्रों से नैतिकता, क्षमाशीलता, प्रेम, दया, एकता, सहिष्णुता, अहिंसा, सौहार्द आदि विषयों पर भी बात करें। उनको सही गलत में अंतर करना सिखाएं और शक्ति होने पर भी क्षमा करने का गुर सिखाएं। उनको क्षमा की शक्ति का अनुभव कराएं। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। सर्वांगीण विकास हो, उन्नयन की बात हो, अभ्युदय की बात हो, शिक्षकों का साथ हो, बात हो उत्कर्ष की, अधिगम के परिणाम की। अब न कोई छूटेगा, बच्चा बच्चा सीखेगा।